All right, now we will discuss about the external female reproductive system and its parts such as vulva. तो बेसिकली वल्वा किसको बोला जाता है? All these structures, very simple, all these structures associated with the external female reproductive system, जिसमें हमारा प्लीज नोट इट डाउन, नंबर 1 mons pubis. मोन्स प्यूबिस जो है जिसके ऊपर प्यूबिक हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो हैं ग्रो करते हैं, मोन्स प्यूबिस. लेबिया माइनोरा, लेबिया मजियोरा. यस, नंबर 2 लेबिया मजियोरा, लेबिया माइनोरा जो हैं 2 फोल्ड थिक फोल्ड ऑफ स्किन है. तो बेसिकली हमारे वल्वा में मोन्स प्यूबिस, यस प्लीज, मोन्स प्यूबिस. देन हमारा सेकंड नंबर पे है लेबिया मजियोरा. तो मेजियोरा जो है मेजर थिक स्किन का फोल्ड है, लिप्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं. नंबर 3 पे है लेबिया माइनोरा. तो लेबिया माइनोरा जो है वो प्रेजेंट है, लेबिया मजियोरा. दे बोथ आर प्रेजेंट to protect the vaginal orifice, vaginal opening from the infections as a portal of entry. क्योंकि वजाइना जो है वो डायरेक्ट पोर्टल ऑफ एंट्री जो है की तरह काम कर सकती है, इसलिए इसके ऊपर लेबिया मजियोरा एंड लेबिया माइनोरा के हमारे फैटी पैड, प्लीज़ नोट इट डाउन, फैटी पैड के जो हैं हमारे स्किन फोल्ड प्रेजेंट जो हैं फीमेल्स में वो होते हैं, राइट. तो मोन्स प्यूबिस क्या है? मोन्स प्यूबिस इज द स्किन कवर्ड फैट ओवर द सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो ये हमारा जो पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस, इसके ऊपर, यस प्लीज गिव अटेंशन, यहाँ पे जो फैट प्रेजेंट है ऑन द सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे उस फैट को बोला जाता है हमारा मोन्स प्यूबिस. इसको प्रोटेक्ट करने का काम ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे फीमेल की एज जो है होती है, इंक्रीज होती है, डेवलपमेंट होती है, तो यहाँ पे फैट का लेयर जमना जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. तो लेबिया मजियोरा क्या है? पिगमेंटेड रेड स्किन, हेयर ऑन द आउटर सरफेस. इसके आउटर सरफेस के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बट ऑन द इनर साइड द हेयर्स आर एब्सेंट. हेयर्स आर एब्सेंट ऑन द इनर साइड. इट इज फ्री फ्रॉम हेयर्स ऑन द इनर साइड. तो जब हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, तो इसके ऊपर बहुत सारे स्वेट ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट हैं. इसके साथ, दोनों के साथ स्वेट ग्लैंड एंड हमारे सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्ट एज बोथ स्पर्मी जो हमारा एंटीबायोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं सेबेशियस ग्लैंड, एंड ऑल्सो कीप इट लुब्रिकेटेड. इसको लुब्रिकेटेड रखते हैं ऑर्गन को. और जो है हमारे स्वेट ग्लैंड्स भी न्यूमरस मात्रा में यहाँ पे प्रेजेंट हैं. और हमारा जो लेबिया मजियोरा पार्ट है, प्लीज नोट इट डाउन, हमारा जो लेबिया मजियोरा पार्ट है, इट इज होमोलोगस टू स्क्रूटम. इट इज, यस प्लीज, होमोलोगस टू स्क्रूटम. तो मेल्स में जैसे हमारा जो है होमोलोगस है टू द स्क्रूटम, तो मेल्स में स्क्रूटम प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें टेस्टिस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सेम उसी तर्ज पे, सेम उसी बेसिस पे फीमेल्स में जो है लेबिया मजियोरा जो है वो प्रेजेंट होती है. और लेबिया माइनोरा भी हमारी स्किन जो है हेयरलेस स्किन है और प्रोटेक्ट कर रही है वजाइनल ओपनिंग को. क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है वजाइनल ओपनिंग को. और यहाँ पे जो हमारी लेबिया माइनोरा है, इट इज़ सेम लाइक द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. इट इज़ सेम लाइक द कॉर्पस, हमारा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की तरह जो है, स्पॉन्जियोसम, ठीक है, ऑसम की तरह है. जैसे मेल्स में पीनस के अंदर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम लेयर होती है, फीमेल्स में ये हमारी जो है लेबिया माइनोरा इज सेम लाइक दैट,
सेम लाइक दैट, उसी तरह होती है। क्लिटोरिस क्या है, अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, दैट इज क्लिटोरिस, इट इज़ हैविंग वेरी रिच ब्लड सप्लाई प्लस नर्व सप्लाई। तो क्लिटोरिस के अंदर नर्व एंडिंग्स की अमाउंट, नर्व एंडिंग्स की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। इरेक्टाइल टिश्यू इसको बोला जाता है, प्लीज़ नोट इट डाउन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इरेक्टाइल टिश्यू। इसको इरेक्टाइल टिश्यू जो है बोला जाता है, विच बिकम्स एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। और ये हमारे मेल्स में, प्लीज़ नोट इट डाउन, मेल्स में ग्लैंड्स पीनस की तरह जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया जो है वो होता है। मेल्स की तरह, ग्लैंड्स पीनस की तरह ये होमोलोगस है और उसके साथ मिलते जुलते ऑर्गन्स हैं, सेम पर्पस है, सेंसिटिव है, प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग है। और यहाँ पे फीमेल्स में हमारी जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो है ये प्रेजेंट है ऑन दी सुपीरियर साइड ऑफ दी वजाइना। तो वजाइना के सुपीरियर साइड पे प्रेजेंट है, जस्ट बिटवीन दी क्लिटोरिस, क्लिटोरिस और वजाइना के बीच में प्रेजेंट है हमारी सॉरी फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रल ओपनिंग। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग जो है इट इज़ प्रेजेंट, यस प्लीज, between the ओके क्लिटोरिस एंड वजाइना के बीच में प्रेजेंट है हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम जब पढ़ेंगे तो देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत कम होती है, नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो बड़ी ही जल्दी फीमेल्स के अंदर कैथेटर जो है, यूरिनरी कैथेटर जो है, फॉलीज कैथेटर जो है वो डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर में एंटर कर जाती है। ओके तो इसके कारण जैसे ही साथ में हमें पता है कि वजाइना पड़ी है, यहाँ पे वजाइना जो है प्रेजेंट है, तो बड़ी जल्दी हमारी जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग बेड स्टे, अगर ज़्यादा देर तक बेड पे स्टे करना पड़े, ठीक है, कॉमाटाइज पेशेंट है, कॉमा पोजीशन में है, पैरालिसिस हो रखा है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ लेबर जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो रेगुलर हमारी जो कैथेटर केयर होती है उसकी ज़रूरत फीमेल को पड़ सकती है, देनी भी चाहिए, ठीक है। जो हमारी कैथेटर केयर है वो प्रोवाइड करनी चाहिए रेगुलर, सो दैट ये एरिया जो है हमारा, दैट इज कैथेटर केयर प्लस पेरिनियल केयर। ये आपने पक्का सुना होगा, पेरिनियल केयर जो है दी जाती है ड्यूरिंग द हमारा प्रेगनेंसी पीरियड एंड आफ्टर द डिलीवरी। पेरिनियल केयर जो है डायमंड शेप, ये ऑर्गन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, एरिया डायमंड शेप एरिया प्रेजेंट है, पेरिनियल एरिया इसको बोला जाता है। ये ट्रायंगल बना रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज वजाइनल ओपनिंग और यहाँ पे हमारी प्रेजेंट है एनल एरिया फीमेल्स में, और इसके बीच में ये जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है लाइक दिस एरिया, इसको बोलते हैं हमारा, दैट इज इन द फीमेल्स पेरिनियल एरिया, इसको बोलते हैं जी पेरिनियल एरिया। दिस इज वजाइना एंड एनल एरिया के बीच में जो हमारा ट्रायंगल शेप एरिया प्रेजेंट है, जो कि रेगुलरली क्लीन अप करना चाहिए। रेगुलरली क्लीन अप किया भी जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द बेड रिडन पेशेंट। तो इसको बोलते हैं पेरिनियल केयर। पेरिनियल केयर जो है इसको बोला जाता है। तो हमने देखा एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा, मोन्स प्यूबिस, क्लिटोरिस जो है वो प्रेजेंट है, और मेल्स के साथ एसोसिएटेड कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इसके साथ मिलते जुलते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट और क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट, एनी क्वेरी? नो डाउट, ओके। तो अब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल ग्लैंड की। तो
तो वेस्टिब्यूल ग्लैंड वजाइनल ओपनिंग लेबिया माइनोरा के अंदर प्रेजेंट है, जो कि हमारा क्या सिक्रीट कर रहा है, दैट इज सिक्रीटिंग लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस जो है वो सिक्रीट कर रहा है। और इसके अंदर प्रेजेंट है एक और ग्लैंड, दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड। प्लीज नोट इट डाउन, बार्थोलिन ग्लैंड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, बार्थोलिन ग्लैंड जो है जी यहाँ पे प्रेजेंट है। बार्थोलिन ग्लैंड जो है ये खास तौर पे गोनोकोकल, ठीक है, गोनोकोकल इन्फेक्शन होती है, गोनोकोकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए इफ़ेक्टिव जो है सिक्रीशंस सिक्रीट करता है, सो दैट फीमेल का जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एरिया है वो अपना क्या रहे, स्ट्राइल रहे, सेफ रहे, सेफ जो है वो रहे यहाँ पे, ठीक है। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड लाइक सिक्रीशंस इनकी होती हैं विच प्रिवेंट दी गोनोकोकल इन्फेक्शन एंड यूटीआई को भी ऑब्वियस है प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि वल्वा का मेन काम है लुब्रिकेशन, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना, ठीक है। पीनस और वजाइना के टाइम जैसे ही इंटरकोर्स चल रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम, ठीक है जी, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम हमारा पीनस एंड वजाइना के बीच में जो फ्रिक्शन है, पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, ठीक है जी। डिस्पैरेयूनिया होता है पेनफुल इंटरकोर्स, डिस्पैरेयूनिया। तो हमने देखा कि ये बार्थोलिन ग्लैंड जो हैं, वेस्टिब्यूल ग्लैंड जो हैं, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण जो हमारा इंटरकोर्स है उसमें लुब्रिकेशन जो है वो प्रोवाइड होती है। राइट, समझ आया सभी को? ओके, तो हमने देखा कि कैसे हमारा जो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द फीमेल्स, हेल्प इन दी वी कैन से डिलीवरी ऑल्सो, और पेरिनियल एरिया तो खास तौर पे ये वाला जो एरिया है इट इज़ वेरी रिच इन मस्कुलेचर, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स यहाँ पे पेल्विक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो हमारी क्या बोलते हैं नॉर्मल लेबर के टाइम, पेरिनियल एरिया में नॉर्मल लेबर के टाइम जो है कट लगाना पड़ सकता है, टीयर ऑफ हो सकता है ये मसल, टीयर ऑफ, यस, फट सकता है ये मसल, टीयर ऑफ हो सकता है। कट लगाने को सर्जिकल इंसीजन को बोलते हैं एपिसियोटॉमी इसको बोला जाता है, एपिजियोटमी। काइंडली नोट इट डाउन, एपिजियोटमी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा वल्वा कंबाइंड वर्ड है, अम्ब्रेला वर्ड है, जिसमें ये सारे ऑर्गन्स जो हैं कवर किए जाते हैं। कमिंग नेक्स्ट इज द ऑब्वियस है वजाइना। तो वजाइना क्या है? वजाइना एक कोलैप्सेबल इलास्टिक ट्यूब है जो कि हमारी फीमेल्स में प्रेजेंट है, 7 to 8 सेंटीमीटर। प्लीज़ नोट इट डाउन, 7 to 8 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है टू हेल्प इन एक्सपल्शन। जो हमारा पीरियड्स के टाइम एंडोमेट्रियल लेयर के सेल्स शेड ऑफ हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, उसको एक्सपेल करना, ठीक है जी। ऑब्वियस है, एक्सपल्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एक्सपल्शन ऑफ एम ब्लीडिंग लिख रहा हूँ मैं, एम ब्लीडिंग यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को बाहर निकालना। एंड टू हेल्प इन एक्सपल्शन ऑफ बेबी, यस प्लीज, एक्सपल्शन ऑफ बेबी में भी हमारा जो फीटस है बाहर आ रहा है, बेबी है बाहर आ रहा है, उसमें भी हेल्प करना वजाइना का मेन फंक्शन है। क्योंकि इसके जो मस्कुलेचर हैं, इसका जो मसल्स हैं बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, जो है कोलैप्सेबल ट्यूब है। और इसके अलावा यहाँ पे हो सकती है गोनोकोकल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फेक्शंस लाइक यूटीआई के कारण भी इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। हमारी जो वजाइनल इन्वायरमेंट होती है, प्लीज़ नोट इट डाउन, वजाइनल जो इन्वायरमेंट होती है इट इज़ लिटिल बिट एसिडिक। ये एसिडिक इसलिए होती है बिकॉज इट विल हैव सम बैक्टीरियोसाइडल इसके इफेक्ट होंगे,
क्योंकि वजाइना जो है बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरिसाइडल जो इफेक्ट हैं, वजाइना जो है पोर्टल ऑफ एंट्री इसको बोला जाता है, पोर्टल ऑफ एंट्री। तो बड़ी जल्दी से पोर्टल ऑफ एंट्री, बड़ी जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कर सकते हैं पैथोजेनिक, वो इसमें एंटर कर सकते हैं। तो इसकी जो इन्वायरमेंट है इट इज़ लिटिल बिट, हल्की सी जो है एसिडिक जो है बनी रहती है, हल्की सी जो एसिडिक है वो बनी रहती है। और इसका मेन काम मैंने पहले ही बता दिया, जो है स्पर्म्स को भी पास करना, हमने देखा एक्सपल्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, एंड टू ट्रांसमिट या फिर ट्रांसफ़र करना सीमन को, स्पर्म्स को अप टू दी, यस प्लीज़, अप टू दी यूट्रस। तो यूट्रस तक हमारे स्पर्म्स को आगे लेके जाने का काम एक्सटर्नल ओएस के थ्रू, एक्सटर्नल ओएस, इंटरनल ओएस के थ्रू यूट्रस तक स्पर्म्स को लेके जाने का काम जो है ये वजाइना ही करती है। नियर द ओपनिंग ऑफ द वजाइना इट इज़ कॉल्ड फॉर्निक्स। तो ये वाला जो एरिया है इसके अंदर हमारे सर्विक्स के पास एरिया होता है, दैट इज़ फॉर्निक्स एरिया। तो जो कॉर्नर्स होते हैं एक्सटर्नल ओएस के बाहर उनको बोलते हैं फॉर्निक्स। ऑल्सो नोट दिस वर्ड फॉर्निक्स। So what did we see? We see that we learned that external female reproductive system is associated with the protection, transmission, expulsion of the, we can say expulsion of the menstrual bleeding and expulsion of the baby during the second stage of labor, and to help the transfer of the sperms into the uterus with the help of vagina. तो हमने देखा that this is the one of the most important part of the female reproductive system, divided into two parts, external and internal. So this was all about the external reproductive system. If you have any doubt, any query regarding this and want to get explanation about some other topics related to this we can say topic, then feel free to ask and comment in the comment section below. I will definitely like to answer your questions on time, and I promise 100% quality and 100% on time answer. Thank you for watching. Keep subscribing, keep sharing, and don't forget to press the bell icon.